Cheers, Cheers, sir. cheers, brother. हाँ, मजा आ गया. अरे म्यूजिक. मजा आ गया. अरे म्यूजिक. Cheers. ये शो रैंडम चल रहा है, बिल्कुल रैंडम. इसमें कोई मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोलते हैं कुछ. हाँ बताओ क्या खबर है प्रोड्यूसर. सर खबर बहुत सारी है, लेकिन पुतिन साहब आ रहे हैं इंडिया, तो आज अलग अलग एपिसोड्स में आप बताएंगे सर क्या क्या हो रहा है कि नहीं. पहले तो मैं ये आपसे प्रॉमिस ले लूं कि आज का कैप्सूल और बाकी एपिसोड द चाणक्य के डायलॉग्स में आप बताएंगे कि नहीं पुतिन के बारे में. बताना पड़ेगा, बहुत बड़ी खबर है. और लेकिन उसका कॉन्टेक्स्ट मैं भी बता दूं. कॉन्टेक्स्ट बताइए. कॉन्टेक्स्ट ये है दोस्तों कि ये पुतिन के लिए भी बहुत ज़रूरी है और ये इंडिया के लिए भी बहुत ज़रूरी है. कल मैं एक चैनल पे था रात को, जहां पे जो अमेरिकन थे वो कह रहे थे कि इंडिया ने, वहां पे पैनलिस्ट रशियन भी थे, इंडियन भी थे और अमेरिकन भी एक पैनलिस्ट थी, वन लेडी पैनलिस्ट वाज देयर कल रात. एंड राहुल शिवशंकर वाज, यू नो, ही वाज द एंकर ऑफ दैट डिबेट. और the American lady was saying that India should not have hosted Putin at this point in time, and it's what she insinuated was that maybe it's a calculation mistake by India, and when the world is turning against Russia and all of that. So जिस तरीके से अमेरिका इसको देख रहा है ना कि भारत, देखो अमेरिका जो चाहता था भारत से, वो भारत कर भी देता. वो भारत कर भी देता. आप ये चाहते हैं कि हम अमेरिका से तेल खरीदें, हम कर भी देते हैं. आप कहते हैं हथियार खरीदो, हम खरीद लेते हैं. हमें तो खरीदने हैं, हमें तो किसी ना किसी से खरीदने हैं. प्रॉब्लम ये है कि एक चीज होती है जो मैंने टीवी पे भी कल बोली थी राहुल शिवशंकर की शो में. देयर इज समथिंग कॉल्ड फेस. फेस क्या होता है कि देखो, मैं आपसे ये बोलूंगा कि यार आपके पास 100 रुपए हैं, मैं कहूंगा कि यार मुझे ना 50 रुपए दे दो, मुझे जरूरत है. तो आप कहेंगे ठीक है सर ले लो, 50 रुपए ले लो. अगर मैं कहूंगा अब निकाल पूरे के पूरे 100, अगर नहीं निकाले तो फिर देखना मैं क्या करूं, फिर आप बोलोगे अब हो जाए, ऐसी की तैसी नहीं दे रहा. यही है. ट्रंप को ये नहीं समझ, क्योंकि उनकी वेस्टर्न वैल्यूज हैं, हमारी ईस्टर्न वैल्यूज हैं. ठीक है, आप ये सोच के कि हम भारत को झुकाने की कोशिश करेंगे या नीचा दिखाएंगे, वो किसी के लिए सॉल्व. देखिए फिर हमें 50% टैरिफ से प्रॉब्लम हुई, बहुत प्रॉब्लम हुई. लेकिन फिर भारत ने कुछ ऐसा करा कि 8.2 पे आपकी इकोनॉमी भी Q2 पे बढ़ी. यार वाई शुड, मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आया कि ट्रंप ने जो करा वो करा क्यों, कारण क्या था उसका, उससे हासिल क्या हुआ, व्हाट डिड ही अचीव एट द एंड ऑफ इट. आपने चाइना को दबाने की कोशिश करी, अब आप चाइना से बात कर रहे हैं. अब आप इंडिया को दबाने की कोशिश करी, आप इंडिया से बात कर रहे हैं. आपने ब्राजील को दबाने की कोशिश करी है, ब्राजील से. ओ भाई आपने अचीव क्या करा ये सब ड्रामा करके कि मैं इतने % टैरिफ लगा दूंगा. बस अपने जो वहां पे अमेरिका में जो इंटीरियर मिडिल अमेरिका जिसको कहते हैं, बाइबल बेल्ट है, या वहां पे आपके राइट विंग जो आपके फॉलोअर्स हैं, देयर इज अ बेल्ट इन अमेरिका कॉल्ड द बाइबल बेल्ट, जहां पे जो रूरल इलाके हैं बड़े इस टाइप के जो हैं, टाउन्स एंड सिटीज एंड विलेजेस हैं, जहां पे उसको इंप्रेस करने के लिए कि हम मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. बिल्कुल यू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. हम चाहते हैं कि अमेरिका शुड बिकम ग्रेट अगेन यार. वी विश अमेरिका ऑल, बट व्हाट डिड प्रेसिडेंट ट्रंप अचीव आउट ऑफ ऑल दिस? ही अचीव्ड 0. इफ योर नेट, इट इज द सेम थिंग दैट हैपेंड इन अफगानिस्तान. आप 20 साल लड़े अफगानिस्तान में, 20 साल लड़ने के बाद आपने $2 ट्रिलियन खर्च करे, हजारों अपने फौजियों की जान ली, लाखों अफगानों को या तो मारा या बेघर कर दिया. एंड में क्या हुआ? आप वापस आ गए. खाली आप वापस आ गए एंड में आपने, और फिर उसी तालिबान को जिसको आपने निकाला था, उसी तालिबान को बाइज्जत दोहा कतर में बैठ के आपने दोहा अकॉर्ड साइन करे और आपने तालिबान को बोला कि आपका स्वागत है, खैर मकदम. ओ भाई आपने पूरे उसमें अचीव क्या करा? मुझे अभी तक ये समझ, इनको यही बात समझ में नहीं आई कि ये जो पुतिन आ रहे हैं आज, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया, बिकॉज इन्होंने इंडिया को दबाने की कोशिश करी. मोदी साहब चले गए शी जिनपिंग और पुतिन से मिलने के लिए. अब पुतिन यहां पे आ रहा है, और अगर शी जिनपिंग में अकल होगी तो अगले 6 से लेकर 8 महीने में शी जिनपिंग भी आएगा.
मल्टीपोलैरिटी वर्ल्ड की एक रियलिटी है यार। अमेरिका वो अमेरिका नहीं रहा जो लोग समझते हैं, या जो लोग यहाँ पे गए थे वहां पे सेटल होने के लिए इंडियंस की, यूएस अब वो यूएस नहीं रहा है, अब वो फूक चुका है अंदर से, अब लिबिल करता है, अब लिबिल करता है। अच्छा सुनो, दूसरी चीज एक यार तुम क्या बोलते हो, एक और चीज बड़ी फनी है, मैं बात करता हूं ना, वो उससे बड़ा वो मैंने वो नहीं करा था, वो एनआरआईज वाला जो मैंने करा था वो वीडियो कैप्सूल के लिए, जो कि कैप्सूल के लिए मैंने करा था कि वहां पे वो एक हैं वो साहब जो हैं बाजवा साहब, विक्रम बाजवा या जो भी उनका नाम है, जो बता रहे थे कि साहब, तो उसमें काफी एनआरआईज ने बोला कि नहीं मेजर साहब ये तो इंडिया को करना चाहिए, और हम इंडिया की मतलब जो पूरा वहां पे इन्वेस्टमेंट है वो हम बदल के रख देंगे क्लाइमेट। हमने बोला देखो यार, जब, और मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, मैं एनआरआईज को ब्लेम नहीं कर रहा, मेरे खुद के रिश्तेदार एनआरआईज हैं यार, व्हाई शुड आई ब्लेम एनआरआईज, बट देखो जो सच है वो बोलना पड़ेगा, ठीक है। जब भारत के खिलाफ ट्रंप जहर उगल रहा था, आप कहां थे? पॉइंट है, आप कहीं ना कहीं होंगे ना। मैं गूगल का सीईओ, मैं माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ, मैं अडोबी चला रहा हूं, मैं सिलिकॉन वैली, मैं नहीं हो गया, वाला बकरी हो गई। अब बिल्कुल हम आपकी इज्जत करते हैं, वेरी वेल डन। जब आज वही भारत मां से तुम डिमांड कर रहे हो कि हमें डुअल सिटीजनशिप दो, नहीं चाहिए तुम्हारा इन्वेस्टमेंट, हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं, नहीं चाहिए। जब तुम्हारी जरूरत थी तब तुम्हारी आवाज कहां थी? देखो ऑन एवरी पॉइंट सर, देखो सुनो, बात ये होती है कि रिश्ता रेसिप्रोकल होता है, कोई भी रिश्ता होता है, माँ बाप बच्चे का ध्यान रखते हैं, बच्चा माँ बाप की सेवा करता है, इज्जत देता है, उनको रिस्पेक्ट देता है। आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ माँ बाप का फर्ज है बच्चे का ध्यान रखना और बच्चा बदतमीज निकल रहा और चोरी कर रहा है और डकैतियां डाल रहा है, और ये एक तरफा तो नहीं होता ना। आपके सोसाइटी में रोल्स होते हैं, आपको रोल फॉलो करने पड़ेंगे। तो मैं ये कहना, मैं सारे एनआरआईज को नहीं, आई होल्ड यू इन द हाईएस्ट ऑफ रिस्पेक्ट, मैं तो बोलता हूं एनआरआईज को कि मैं बहुत आपको एम्बेसडर मानता हूं इंडिया का, लेकिन जो टोन से डिमांड करा गया और जो ट्रांजैक्शनल ये बिहेवियर इन लोगों ने अमेरिकन से सीख लिया, ये ट्रांजैक्शनल बिहेवियर कि नहीं आई गिव यू दिस एंड इट्स अ डील, एंड नो विद अस इट्स नॉट अ डील, गेट लॉस्ट। हमने डील तुम्हारे ट्रम्प से नहीं करी। ट्रम्प कह रहा है डील, नहीं उठाया, उसका फोन नहीं उठाएंगे, भागो यहां से। देखो आप ये मत बोलो, आप ये बोलो कि हमारे भारत से जुड़त है, हमें भारत से लगाव है, हम भारत मां से प्यार करते हैं और हम भारत में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, आप हमें डुअल सिटीजनशिप दीजिए। आप ये मत बोलो आई विल गेट इन्वेस्टमेंट और हम ये कर देंगे और भारत की लुक एंड फील चेंज कर देंगे। तुम लुक एंड फील चेंज करोगे? इतनी बड़ी बातें मत बोलो जो हजम ना हो। वी वर हियर व्हेन द नेम अमेरिका, जब नाम अमेरिका पूरी दुनिया को पता लगा कुछ 100 साल पहले कि एक अमेरिका नाम का देश है, ठीक है, उससे 10,000 साल पहले यहां पे लोग रहते थे, ठीक है, और यहां पे आज भी लोग रहते हैं, 10,000 साल बाद भी यहां पे लोग रहेंगे। तो यार ये जो टोन है ना, मेरी प्रॉब्लम टोन के, ट्रंप के साथ भी जो ट्रंप ने करा, जब ट्रंप इंडिया में वापस इलीगल इमिग्रेंट्स भेज रहा था, मैंने ट्रंप को पूरा सपोर्ट करा, भेजना चाहिए, हमें भी भेजना चाहिए, रोहिंग्या वापस, बांग्लादेशी वापस, और उन्होंने अगर इंडियंस को वापस भेजा, वेरी गुड। ट्रंप ने क्या करा, ही डज नॉट रियलाइज, या ही रियलाइजेज एंड ही इज अ बुली, ही इज एन इडियट, आई डोंट नो व्हाट ही इज, बट फिर ट्रंप पता है कैसी हरकतें करता है, फिर ट्रंप ये कहता है कि साहब मैं उनको बेड़ियां डाल के भेजूंगा, मैं उनको बेड़ियां डाल के भेजूंगा। मैं वो भी हां कहने को तैयार हूं कि हां तुमने अच्छा करा, तुमने जो इंडियंस भी थे सब थे, तुमने बेड़ियां डाल के भेजा, मैं उसमें भी तुम्हें सपोर्ट करूंगा। लेकिन यार ऐसा ना हो कि सामने पुतिन आए और तुम्हारी घिग्गी बन जाए, फिर तुम लिबर करना, फिर लिबर, यानी कि कोई इंडियन बेचारा कमजोर मिला, तुम्हारे आईस एजेंट्स ने उसको पकड़ लिया, उसकी बेड़ियां बांधी और आपने पूरे टेलीविजन कैमरास के सामने उसका नमूना बना दिया, राइट। और जब व्लादिमीर पुतिन सामने आया और शी जिनपिंग सामने आया तो आप करने लगे भैया वो मुन्ना नहीं है जो पहले लिवर किया करता था, याद है? नहीं भाई, ये ट्रंप क्या है कि हम वो ट्रंप नहीं जो पहले लिवर नहीं किया करते थे, लिवर करते हैं, फिर लिवर करेंगे। यार ऐसा नहीं है, ताकत दिखाओ, फिर सबके सामने दिखाओ, फिर हम कहेंगे आपने इंडियंस को बेड़ियों में भेजा था,
ठीक है, आदमी है ऐसा, सख्त है, पर ऐसा नहीं हो कि पुतिन अलास्का पहुंचा, एंकरेज पहुंचा, तुमने उसके पैर पकड़ लिया कि माई बाप, पिताश्री कहां हैं आप, वो मजा नहीं है। कई सर मैंने वीडियोस देखे जब ये अलास्का वाली मीटिंग हुई थी, तो कई होते हैं साइकोलॉजिस्ट जो लोगों की पर्सनालिटीज पे रिएक्शंस देते हैं, वो उन्होंने बताया कि जब पुतिन के से ट्रम्प मिल रहा था उस टाइम ट्रम्प वाज इन सरेंडर मोड। उसकी अब पूरा बॉडी पोस्चर, वो जैसे बैठा, वो जैसे उसने हाथ मिलाए, वो तमाम चीजें यही दिखाई थी कि ट्रम्प सरेंडर मोड में चला गया। अभी आपने बात की सर ना कि मिस कैलकुलेशन बता रही थी वो यूएस की लेडी आपसे, एक रिपोर्ट है सर, आज पढ़ी है मैंने, 50% यूरोपियंस ट्रम्प को अपना दुश्मन मानते हैं। वो तो है ही। व्हाट इज दिस कैलकुलेशन? देखो साफ सीधी बात है, यूरोप दोस्त था इनका, यूरोप एलाय था, रिश्ते दो तरफा होते हैं। ये क्यों सपोर्ट करते थे अमेरिका को ब्लाइंडली? क्योंकि अमेरिका इनके डिफेंस को फंड करता था, अमेरिका नेटो को फंड करता था। यार इट हैज टू बी बोथ वेज ना। आज की तारीख में ट्रंप ने बोल दिया कि मैं क्यों लोड उठाऊं, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है, तो ट्रंप ने बोला। अब तो यूरोपियंस भी कह रहे हैं भाई ठीक है तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारी है। अब उनको बुरा लग रहा है कि यार ये लोग सपोर्ट नहीं करते। इट्स म्यूचुअल यार। ट्रम्प गांव का वो चाचा बनना चाहता है जो कहेगा कि मैं सब कुछ अपनी परिवार के लिए करूंगा, बाकी दुनिया को भाड़ में नहीं, लेकिन जब मैं किसी फंक्शन में पहुंचू सब अपनी कुर्सी छोड़ के खड़े हो जाए कि चाचा आ गया, चाचा आ गया, पाए लागू चाचा। हाँ। तो ये ना हो पाएगा। ऐसा तो देखिए नहीं मिलता है। हाँ। या तो आप समाज को लेकर चलो या तो परिवार को लेकर चलो। हाँ, और वही चीज मैं कह रहा हूं कि जो एनआरआईज ने मुझे कुछ स्टेटमेंट भी भेजे, कुछ थोड़े से ऊंची आवाज में भी भेजे, बिल्कुल आपका अधिकार है, आप ही का भाई हूं, आप पूरी ऊंची आवाज में बात करिए, लेकिन व्हेन इंडियंस आर बीइंग मिसट्रीटेड, वेयर इज योर वॉइस? इनको खुद ये चक्कर लग रहा है कि ट्रंप आ गया पागल, इन्हीं को ना निकाल दे। ये भी तो होगा ना वहां पे। डुअल सिटीजनशिप उसी की बात तो आया। हाँ, कि डुअल सिटीजनशिप का मामला कब आया, क्यों आया इतनी? ठीक है पहले से बात चल रही थी, पर वो ऐसे ही लिवर मोड में चल रही थी। अब एग्रेसिवली कि डुअल सिटीजनशिप होनी चाहिए, और हमें दैट इज द रॉन्ग वे टू आस्क, दैट इज द रॉन्ग वे टू आस्क द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, अब तुम ये करो। फिर तो तुम्हारा बेटा सर के बल खड़े हो। जब ऐसे करना है तो फिर तो थोड़ा सा झुकना पड़ेगा। सिंपल सी। आप सीधी बात करो कि यू आर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ इंडिया एंड you want to serve your motherland, and I think one of the best ways is if you can get a dual citizenship, so there should be change in laws. Don't use this word investment. Bill Gates is investing, he's not an Indian, right? Elon Musk is investing, he's not an Indian. The world's top Fortune 500 companies are investing and they are not Indians. So इन्वेस्टमेंट का चूरन मत खिलाओ कि तुम इन्वेस्ट करोगे, मत करो इन्वेस्ट, नहीं चाहिए। खैर, इन्वेस्टमेंट से एक चीज याद आई सर, एक जगह और इन्वेस्टमेंट होने वाला है पाकिस्तान में। कह रहा IMF का लोन चुराने के लिए नहीं, चुकाने के लिए। IMF का वैसे मुंह से तुम्हारी गलती ठीक ही निकला प्रोड्यूसर। ठीक है। हाँ। डॉक्टर पालीवाल, he is डॉक्टर पालीवाल। एक बार सर की हेल्प की है मैंने बीपी चेक करने में। तब से डॉक्टर पांडे का है। Where is डॉक्टर पांडे? डॉक्टर पांडे is sick today. He's not well. He's not well. डॉक्टर विश्वास ही उठ गया था डॉक्टर। पहले इनको मैंने डॉक्टर बनाया, उसके एक हफ्ते बाद खबर आ गई अल्फला वाली। अब डर लग रहा है डॉक्टर। अब डर लगता है सर, डॉक्टर बोलते था। He is डॉक्टर पालीवाल from अल्फला। Not from अल्फला। चलो। ओके, सो पाकिस्तान क्या पाकिस्तान कह रहा है कि IMF का लोन चुकाने के लिए हम PIA को बेचने वाले हैं। पता नहीं कब बेचेंगे, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है इनको। एक होता है सर कि इंसान बेचना चाहता है। तुम्हें पता है खरीद कौन सी कंपनी रही है? फौजी फाउंडेशन। उसकी कौन सी कंपनी खरीद रही है? नहीं, फौजी फर्टिलाइजर। और कितना सुनो मेरी बात, ये कितना नेचुरल जस्टिस है कि फर्टिलाइजर कंपनीज बाइंग PIA, क्योंकि PIA की औकात ही फर्टिलाइजर वाली है, खाद बन चुकी है गोबर। उड़ेगी खाद छिटेगी। What is this language you're talking? उड़ेगी खाद छिटेगी खेतों में। उड़ेगी। अच्छा, उड़ेगी खाद। उड़ेगी फिर वहां से खाद गिर ऊपर से खेतों में। अच्छा, आपको ये फनी लग रहा है, इसका कोई सेंस है जो उसने बोला है कि उड़ेगी खाद जब ऊपर जहाज उड़ेगा?
अरे मैं यार मैंने देखो बात मैंने क्या बोली तुम्हें प्रोड्यूसर, सुनो तुम हंसो मत, दांत मत दिखाओ। एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बोला? मैंने ये बोला कि यार फर्टिलाइजर कंपनी, देखो कितना बड़ी कॉमेडी है कि फर्टिलाइजर की जो कंपनी है वो खरीद रही है PIA। और फर्टिलाइजर की कंपनी फर्टिलाइजर ही तो खरीदेगी। दैट इज द जोक। या इसको नहीं समझ में आया, सोफिस्टिकेटेड चीज समझ में नहीं आती इसको। जहाज उड़ेगा, ऊपर ना जहाज से फिर खाद गिरेगा, कितना मजा आएगा, खाद गिर रही। व्हाट इज दिस? डॉक्टर पालीवाल फ्रॉम अल्फला यूनिवर्सिटी, नॉट एक्सपेक्टेड। सर एक अल्फला को प्रोडक्शन का भी कोर्स शुरू करना चाहिए। अंश को भेजो, अंश बोलेगा सर मैं कोर्स करके आया हूँ अल्फला से। My teacher was Dr. Shaheen। अरे नहीं, डॉक्टर तो अब नहीं लगाना है क्योंकि उनका लाइसेंस रद्द हो चुका है। सर अहमद हसन अल अराबी का नाम सुना आपने? अरे वो जो पाकिस्तानी जो उसमें उसके साथ जो वो याल्दा हकीम के साथ जो बैठा हुआ था यार, मैंने उसका इंटरव्यू देखा। नहीं, आपने इंटरव्यू देखा वो ठीक है, आपने नाम सुना था कई पाकिस्तानी कह रहे हैं ये कौन है बे? नहीं, मैंने आई हैव नेवर हर्ड ऑफ दिस पर्सन बिफोर। ये जब इंटरव्यू आया तब मैंने देखा कि एक तो याल्दा हकीम इज अ सीजन्ड जर्नलिस्ट इन द सेंस दैट शी इज अ वेरी मैच्योर जर्नलिस्ट एंड शी इज अ वेरी एग्रेसिव जर्नलिस्ट। उसके सामने इस बंदे को भेजा, he made a fool of himself, but then Khaja Asif is the defense minister of Pakistan and he makes a fool of himself every week on इंटरनेशनल टेलीविजन। तो ऐसी कोई बात नहीं, हम तो उसको भी इंजॉय करते हैं। कंटेंट था वो, इंटरव्यू नहीं था हमारे लिए, तो कंटेंट था। आप वो जाके वो इंटरव्यू देखिएगा जो स्काई न्यूज का है ना, आई थिंक स्काई न्यूज का है, जो उसका करा था वो अल अराबी। एक तो नाम कहाँ से फ्रॉड आ गया पता नहीं, अल अराबी, अहमद हसन अल अराबी, ये सब अल अराबी। वो सवाल पूछे, वो अपने में ही लगा हुआ है, मुझे लगता है 2-3 शब्द लेके आ गया था बस, उसी में लगा हुआ पूरा, आधी तो उसकी बात समझ में। नाम अल अराबी है, दादा का नाम किशन लाल, ये अल अराबी, ये फालतू में कुछ भी लगा देते हैं पाकिस्तानी। और कौन, आई नेवर हर्ड ऑफ दिस पर्सन, नंबर 1, नेवर। इवन पाकिस्तानी भी यही कह रहे हैं। अरे सर एडिटर है फॉर्मर सर सिरिल अलमीदा करके, डॉन का। नहीं, सिरिल अलमीदा इज अ वेरी पॉपुलर एंड फेमस कॉलमनिस्ट, और डॉन में मैंने सिरिल अलमीदा के कई साल आर्टिकल्स पढ़े हैं। ही इज सेइंग मिस्टर अयाज अमीर used to write for Dawn at one point in time ना, बाद में नहीं, पहले एक जमाने में डॉन के लिए लिखते थे। और एक और नदीम पराचा, वो भी लिखता था, नदीम पराचा भी डॉन के लिए लिखता था एक जमाने में। बहुत अच्छे लोग डॉन के लिए लिखते थे। अलमीदा साहब कह रहे हैं कि हु इज दिस चैप, सोचिए इतना बड़ा जर्नलिस्ट है, वो कह रहे हैं कि ये कौन है, ये कौन है। मुझे मूवी का डायलॉग आ रहा है, मैं बोलूंगा नहीं सर। अच्छा मत बोलना। और ये जो वो है ना, क्या नाम है कि अल अराबी, ही एक्वेटेड हिमसेल्फ हॉरिबली यार। मतलब उसको दे डोंट नो हाउ टू टॉक टू। देखो, एक होता है कि नूरा कुश्ती जो टीवी पे होती है, वो तो इंडियन टीवी पर भी होती है यार, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। वो इंडियन टीवी पे भी होती है कि इसका फेडर डाउन करो, ये अप करो, ये वो, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, ये सारा का सारा ड्रामा इंडियन टीवी पे भी चलता है। पाकिस्तानी टीवी पे फिजिकल वायलेंस हो जाता है, वो अलग चीज है, लेकिन इतना तो चलता है इंडियन टीवी पे भी, काफी हो हल्ला होता है। बट व्हेन यू आर टॉकिंग टू अ फॉरेन चैनल ना, एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, देखो यू आर रिप्रेजेंटिंग अ पॉलिटिकल पार्टी, तब आपको जो करना है करो, वो अलग चीज है। बट व्हेन यू आर रिप्रेजेंटिंग अ गवर्नमेंट, देन देयर शुड बी अ सेंस ऑफ ग्रेविटास व्हेन यू स्पीक। वो क्लास, वो जो सोफिस्टिकेशन है, वो मुझे पाकिस्तान के ना पॉलिसी मेकर्स में दिखती है, ना मुझे वो क्लास और सोफिस्टिकेशन और ग्रेविटास मुझे इनके स्पोक्स पर्सन में दिखता है। मुझे सबके सब ऐसे ही लंगूर टाइप के दिखते हैं। दे आर ऑल लंगूर्स। इफ यू लुक एट ख्वाजा आसिफ अगेन, इशाक डर को देखो किस तरीके से बात करता है, पता नहीं कैसे खोए लोग हैं, ये अजीब से लोग हैं, ये क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या समझते हैं, नोबडी अंडरस्टैंड्स यार। अभी ये अल अराबी आ गया, एक तो पहले ये लोगों को समझ में नहीं आया कि है कौन अल अराबी, अब बाद में ये पता लगा कि है कौन। आई थिंक ही इज सम एडवाइजर ना, समथिंग। हाँ, ये एडवाइजर है सर, इंफॉर्मेशन का कुछ है। अच्छा, ये है भी किसका एडवाइजर? हाँ, तो अब ये देखो कि ये उसका है ना, औरंगजेब का किसका नहीं, हाँ, नारियल का है ना, नारियल का ना, नारियल का एडवाइजर है। नारियल खुद नहीं बोल पाता, नारियल से 4 सेंटेंस बोलवा लो, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है। ये सब के सब ऐसे ही हैं, फारिग लोग हैं यार। मुझे तो हंसी आ रही थी इंटरव्यू देख के, मतलब कि जो उसके स्काई न्यूज ने पोस्ट करी थी वो क्लिप, आई सॉ दिस मैन इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। देन आई सेड हाँ, दिस मैन इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, ही डिजर्व्स टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान, एंड पाकिस्तान डिजर्व्स
स्पोक्स पर्सन लाइक हिम। और बोलो। पाकिस्तान में 3 तरीके के लोग हैं, एक जो जमीन के नीचे कुछ खोजते रहते हैं, एक जमीन के ऊपर कुछ खोजते रहते हैं, और एक तिरछा घूमते रहते हैं। ख्वाजा आसिफ ऐसे बात करता है, इशाक डर को देखेंगे ऐसे ही बात करता रहता है। एक वो आता है सर, आपके साथ भी कई बार पैनल में बैठा, उसका पता नहीं क्या ऐसे हमेशा बात करेगा, किसी भी डिबेट में उसको देख लो। कौन है? देखा उसको आपने बहुत धोया सर, वो आई थिंक वो पीटीआई का पहले था, वो पीटीआई उसने छोड़ दिया है। अरे मेजर साहब, फिर आप उसको धो देते हैं। वो मेजर साहब बोलता है तो आप उसको 2 जूते मार देते हैं टीवी पे। मुझे याद नहीं है, मुझे भी उसका नाम नहीं याद है, वो हमेशा ऐसे ही दिखता है। तो 2-3 टाइप का, अब इसको मैंने देखा अल अराबी ऐसे कुछ तो है कि ऐसे फोन रखेंगे अपना सामने और ऐसे घुस जाएंगे फोन के अंदर, मुझे लगेगा साला नोएडा ही निकल जाएगा वो यहाँ से, इस्लामाबाद से घुसा नोएडा निकला। मैंने बोला भाई थोड़ा दूर रख ले। और जब भी मैं किसी को डांटता हूँ उसका फेस टेढ़ा हो जाता है, फिर मैं कहता हूँ सीधा करो, फिर मैं डांटता हूँ, फिर उसका फोन में टेढ़ा हो जा रहा है फेस। पता नहीं यार, भगवान हमें ही मिलवाता है ऐसे लोगों से ना सर। कौन सा? पता नहीं। तोहफा कबूल करो, तोहफा कबूल करो अब्बू जान। खैर मैं ज्यादा हंस रहा हूँ। इस पूरी शो का कोई सेंस है? आप बताओ सर। एक ढाका में एक डिस्कशन चल रहा था, कर्नल है अब्दुल हक, उसने नेशनल यूनिटी की बात की और बोला कि एंटी इंडिया फोर्सेस टू कैप्चर इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। बेसिकली वो बात कर रहा है कि भारत का जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स उसको कैप्चर कर लो। अच्छा, जब ये वर्दी में होते हैं तब कुछ बात नहीं कहते, रिटायरमेंट होने के बाद सारी इनके सारे के यार सुनो यार, जो क्या नाम है कर्नल हक, कर लो यार, जाओ तुम, चलो आगे बढ़ो यार। क्या फिर एक और आया सर, हाँ, वो ब्रिगेडियर जनरल है अब्दुल्लाहिल अमान आजमी, कह रहा है कि बांग्लादेश में अगर शांति चाहिए तो भारत को टूटना पड़ेगा। ये तो भारत को तो टूटना, बाद में हमारा दिल तोड़ दिया यार इसने। ऐसी बात कर दी। सपने देखे बड़े बड़े। मैं एक बात बताऊं ना, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों में एक चीज कॉमन है, दे थिंक दैट होप इज अ प्लान। जो होप है ना, उम्मीद, उनको लगता है वही प्लान है। आप उम्मीद करिए तो, उम्मीद से तो रहते हैं सर। उम्मीद हर इस बात का कोई औचित्य था इस वक्त कुछ कहने का? अच्छा सॉरी, आई अपोलोजाइज। अच्छा सर चलते हैं अब। मुझे लगता है कि मैं पागल खाने का वार्डन हूँ, पता है? मुझे लगता है मैं कंपनी नहीं चला रहा, पागल खाना है यहाँ पे। इसके भी क्लोन है पीछे बैठे हुए, वो भी अजीब अजीब हरकत है यार। चलो सुनो, बंद करो यार प्रोड्यूसर, है छोड़ो। राम राम भैया, जय श्री राम।